रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक किराए के घर में रहती थी और उस घर का मालिक कालू कौवा था। कालू कौवा बहुत अमीर था और बहुत जालिम भी। वो तो जालिम था ही, लेकिन उसकी पत्नी तो उससे भी दो हाथ आगे थी। कालू जी, मैंने पिछले महीने ही कहा था कि मैं छोटी चिड़िया का किराया बढ़ा दूंगी। कितना सुंदर घर है हमारा। ऐसे घर के तो 500 किराया तो होना ही चाहिए। गौरी, अभी पिछले महीने ही तो किराया बढ़ा था हमने। अगर हम हर महीने किराया बढ़ाएंगे तो चिड़िया यह घर छोड़कर कहीं और चली जाएगी। जाती है तो जाए। मैं तो इस महीने का किराया 500 ही लूंगी। मैं जाती हूँ और बताती हूँ उस चिड़िया को। ऐसा कहते हुए गौरी कभी उस चिड़िया के पास चली जाती है। सुनो चिड़िया, इस महीने का किराया 500 लगेगा और हाँ, 1 रुपया भी कम ना होगा। गौरी बहन, ये आप क्या कह रही हैं? अभी पिछले महीने ही तो कालू भैया ने किराया बढ़ाया था। बहुत महंगाई भी है, इतना किराया मैं कैसे दूंगी? मेरी गुड़िया की फीस भी तो होती है, राशन होता है, और जो मैं काम करती हूँ उसमें इतना पैसा तो मिलता भी ना है। तो मैं क्या करूं? नहीं दे सकती हो तो ये घर छोड़ दो और चली जाओ कहीं और। मैंने बता दिया, मैं तो इस बार 500 ही लूंगी। और ऐसा कहकर गौरी कभी वहां से चली जाती है। मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? मम्मा, कल मैं भी आपके साथ काम पे जाया करूंगी। नहीं गुड़िया बेटी, आप पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना। मैं अभी हूँ ना, मैं सब कर लूंगी। दूसरे दिन चिड़िया अपनी बेटी को स्कूल भेज देती है और खुद काम पर चली जाती है। चिड़िया एक पानी पूरी के ढाबे पर काम करती थी, जो ढाबा एक कबूतर का था। चिड़िया, क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या करो कबूतर भैया, आज फिर गौरी और कालू ने मेरे घर का किराया बढ़ा दिया है। घर हर महीने 500 रुपये मांग रही है गौरी। मैं इतना किराया कैसे दूंगी उस गौरी बहन को? चिड़िया बहन, पर जो भी है, गुजारा तो करना ही होगा। तुम्हें किसी की मजबूरी से कोई मतलब नहीं है। वे कौवे बहुत जालिम हैं, उन्हें किसी की मजबूरी की कोई चिंता नहीं है। अच्छा, अब चुप कर जा। मैं हर महीने आपके किराए में से आधा पैसा दे दिया करूंगा। यह सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कबूतर भैया, आपने मेरी बहुत मदद की है। आपकी वजह से ही मेरी गुड़िया पढ़ रही है। मैं अपनी गुड़िया को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। मेरी पूरी जिंदगी तो कैसे भी गुजर गई, पर मैं गुड़िया की पापा की ख्वाहिश जरूर पूरा करूँगी और अपनी गुड़िया बेटी को डॉक्टर ही बनाऊंगी। चिड़िया बहन, मेरा काम तो आपके सामने है, परंतु मैं जो भी मदद मुझसे हो पाएगी मैं जरूर करूँगा। तभी एक एक करके चिड़िया अपने ग्राहकों को पानी पूरी खिलाने लगती है। चिड़िया की बेटी पढ़ने में बहुत लायक थी। वो हमेशा अच्छे पोजीशन ही लाती थी। इसी कारण उससे सारे टीचर खुश रहते और उसकी सराहना भी किया करते थे। गुड़िया, मैंने बड़े सर से बात की है। इस महीने से तुम्हारी फीस माफ हो जाएगी, क्योंकि आपने इस बार एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। टीचर, अगर मेरी फीस माफ हो गई तो बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। मेरी मम्मा फीस की वजह से वैसे ही बहुत परेशान रहती है। नम्मा चिड़िया घर में बैठी हुई थी कि गुड़िया स्कूल से आ जाती है। मम्मा मम्मा, एक बड़ी खुशी की बात खबर है। बताओ तो, मेरी बेटी आज इतनी खुश क्यों है? मम्मा मम्मा, टीचर ने मेरी स्कूल की फीस माफ कर दी है, क्योंकि मैंने इस बार एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। भगवान तेरा शुक्र है। मुझे इस बार आपकी फीस की चिंता तो नहीं लगी हुई होगी, कम से कम। और तभी उसके घर के दरवाजे पर दस्तखत होती है। लाइए जी लाइए, 500 रुपये लेके आइए।
गौरी बहन इतनी जल्दी में क्यों हैं? देती हूँ आपको 500 रुपए, परंतु पहले आप अपने घर की इस घर की छत की मरम्मत करा दें, बहुत कमजोर हो गई है, इसे ठीक करवा दें। मैंने बताया तो है लकड़हारे पंछी को, वो किसी दिन भी आकर ठीक कर जाएगा इसे। ये ले गौरी बहन अपने घर का किराया, और हाँ छत जरूर ठीक करवा देना। और फिर गौरी बहन अपने किराया लेकर वहां से चली जाती है। गुड़िया रात में लालटेन लगा लेती और फिर पढ़ती। वह बहुत मेहनत करती थी और फिर अपनी मम्मा के पास जाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है और गुड़िया तो स्कूल चली गई थी, पर चिड़िया जैसे ही काम पर जाने वाली थी तभी एक लकड़हारा पक्षी आ जाता है। चिड़िया बहन, ये घर गौरी का है क्या? मुझे इस घर की छत की मरम्मत करनी है। हाँ लकड़हारे पंछी जी, मैं इस घर में किराए पर रहती हूँ। आप इस घर की छत को अच्छे से ठीक कर दें। पूरे 500 किराया लेती है गौरी बहन मुझसे। दूसरा पक्षी बोलता है, क्या आपका अपना घर नहीं है? नहीं, जब से मेरे पति जी मेरे गुजर गए हैं, मैं तब से इस किराए के घर में ही रहती हूँ। मैं जाती हूँ, मुझे काम पर भी तो जाना है। ये तो बहुत गरीब और मजबूर है बेचारी, और जालिम कौवी इस बेचारी से 500 रुपया किराया लेती है। बहुत दुष्ट है वो कौवी। कबूतर भैया, बहुत खुशी की खबर है। क्या खुशी की खबर है? चिड़िया बताओ, जल्दी बताओ। मेरी गुड़िया की फीस माफ कर दी गई है स्कूल वालों ने, क्योंकि मेरी गुड़िया ने एग्जाम में टॉप किए हैं। फिर तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा था ना कि भगवान जरूर मदद करेगा आपकी। फिर चिड़िया अपने काम में लग जाती है। वहाँ चिड़िया स्कूल से घर को आ जाती है। आप कौन हैं अंकल? मैं लकड़हारा पक्षी हूँ। मैं घर बनाता हूँ जिसमें आप रहती हैं। अंकल मैं पानी लाऊं आपके लिए? वह पक्षी बोलता है, नहीं बेटा, मैं पानी अभी अभी पिया है। मेरी कोई संतान नहीं है, दिन रात काम करता हूँ। आप बहुत अच्छी हो बेटा। पढ़ाई कर रही हो? अंकल मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ, और कुछ ही दिनों में मुझे डॉक्टर की डिग्री भी मिल जाएगी। लकड़हारा पक्षी कहता है, क्या मैं आपको अपनी बेटी कह सकता हूँ? क्यों नहीं अंकल, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ। और तभी गुड़िया की मम्मा भी काम से आ जाती है। लकड़हारा कहता है, चिड़िया बहन, मेरा एक घर है जो नदी के पास है, वह खाली है और बहुत बड़ा है। अगर आप चाहें तो आप उस घर में मुफ्त में रह सकती हैं। यह सुनकर वह चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। क्या मुफ्त में? पर मुफ्त में क्यों? क्योंकि मैंने गुड़िया को अपनी बेटी कहा है और मैं अपनी बेटी को घर देना चाहता हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और गुड़िया से मुझे मिलकर ऐसा लगा कि मुझे एक बेटी मिल गई। यह सुनकर चिड़िया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच ही कहते हैं, अगर इस जंगल में बुरे और जालिम पंछी रहते हैं तो साथ में आप और कबूतर भैया जैसे अच्छे पंछी भी रहते हैं, जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंछी जी। प्यारे दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कभी कभी खुशियाँ पैसों से नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत से मिलती है। अरे दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।